समथिंग इन बिटवीन के 254वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत। कांग्रेस में ऐतिहासिक उठापटक अपने चरम पर है। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे से त्राहिमाम है तो पद से हटाए गए कैप्टन अमरिंदर सिंह की भाजपा में जाने की पटकथा तैयार हो रही है। गोवा, असम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, राजस्थान मतलब प्रभाव वाला एक ऐसा राज्य भी नहीं जहां उठापटक नहीं चल रही। इस उठापटक के बीच पार्टी के असंतुष्ट G23 के नेताओं ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ अलग से मोर्चा खोल दिया है। इस उठापटक के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस की नैया अब हमेशा के लिए डूबने वाली है। अखबारों और टीवी चैनलों में हो रहे विश्लेषण इसी ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि विश्लेषण करते समय एक चूक हो रही है। विश्लेषणकर्ता कांग्रेस नेतृत्व के रुख पर गौर नहीं कर रहे। ऐसे मौके पर हमेशा विचलित दिखने वाला कांग्रेस नेतृत्व इस बार सख्त है, इतना सख्त कि वह किसी भी स्तर के विरोध की परवाह नहीं कर रहा है। पार्टी नेतृत्व को ना तो कैप्टन के जाने की चिंता है और ना ही सिद्धू के इस्तीफे की। नेतृत्व बार बार अब और नहीं का संदेश दे रहा है। सिद्धू को स्पष्ट संदेश मिल चुका है कि उसके इस तरह की राजनीति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। दरअसल देश की सबसे पुरानी पार्टी आज जिस मुकाम पर खड़ी है, वहां नेतृत्व के पास, पार्टी के पास दो ही विकल्प है। पहला विकल्प यथास्थिति कायम रखते हुए पार्टी को धीमी मौत मरने देना। दूसरा विकल्प नई कांग्रेस खड़ी करना है। मतलब नेतृत्व को शायद ये भान हो गया है कि पार्टी मरकर ही नया जीवन हासिल कर पाएगी। इस तरह से पार्टी को जीवित रखना या धीमी मौत करने देने कोई विकल्प नहीं है। यहां पार्टी के मरने का अर्थ कांग्रेस के भीतरी बनी उस कांग्रेस का मरना है जिसका निर्माण पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के एक समूह ने किया है। ऐसा समूह जिसने पार्टी के सत्ता में रहते हुए सरकारी सुख सुविधा का सुख लूटा है। पार्टी जब विपक्ष में रही तो इसी समूह ने संगठन की कमान अपने हाथ में रखी। G23 में शामिल नेताओं की कुंडली खंगाली। इनमें से ज्यादातर कांग्रेस के सत्ता में रहते मंत्री पद पर विद्यमान रहे। इनमें से ज्यादातर नेताओं का कोई जनाधार नहीं है। इनमें से ज्यादातर ने हमेशा राज्यसभा के जरिए राजनीति की है। पार्टी जब सत्ता में नहीं रही तो संगठन में अहम पदों पर जमे बैठे थे, चाहे कपिल सिब्बल हो, गुलाम नबी आजाद हो या इस ग्रुप में शामिल कोई अन्य नेता। सबकी कुंडली यही कहती है। इस समूह को बैठे बिठाए कांग्रेस को फिर से सत्ता मिलने की उम्मीद थी, मगर जब बीते लोकसभा चुनाव में भी करारी शिकस्त मिली तो सत्ता से दूर रहने की इनकी बेचैनी सामने आ गई। कांग्रेस में आज जो कुछ हो रहा है उसे एक ना एक दिन होना ही था। सच्चाई यह है कि यह स्थिति पहले आ जाती तो पार्टी की स्थिति पहले से बेहतर हो चुकी है। नेतृत्व ने G23 के नेताओं के दबाव में आकर गलती की। यह पार्टी के उन्हीं नेताओं का समूह है जिसने बीते एक दशक में पार्टी संगठन में बदलाव और नए चेहरे उभारने की राहुल गांधी की एक योजना पर पानी फेरा। इन नेताओं का वही समूह है जो मुश्किल के समय पार्टी के साथ खड़े रहने के बदले नेतृत्व को सबक सिखाने की मुद्रा अपनाते रहे। कमलनाथ दिग्विजय का मध्य प्रदेश की राजनीति से मोह नहीं छूटा। राजस्थान में अशोक गहलोत ने कभी त्याग करने की भावना नहीं दिखाई। ये वही नेता है जो पार्टी के अच्छे दिन के समय हर सुख सुविधा भोगते रहे। दिलचस्प तथ्य यह है कि राजनीतिक विश्लेषक और टीकाकार कांग्रेस में मची उठापटक का दूसरा पक्ष नहीं देख रहे। शायद जानबूझकर दूसरे पक्ष की अनदेखी कर रहे हैं। दूसरा पक्ष बिना अध्यक्ष बने राहुल गांधी की ओर से दिखाई जा रही सख्ती है। नए अवतार में नजर आ रहे राहुल गांधी विरोध की परवाह नहीं कर रहे। अमरिंदर को पद से चलता कर सिद्धू के इस्तीफे की परवाह न कर राहुल ने साफ संदेश दे दिया है। नए साल में तमाम विरोध के बावजूद
राहुल ने कई राज्यों में बड़े परिवर्तन किए हैं। इसकी अंतिम कड़ी में गांधी परिवार के सबसे विश्वस्त और सबसे करीब कैप्टन अमरिंदर सिंह का विकेट लिया गया है। राहुल निर्माण से पहले होने वाले विध्वंस का मर्म समझ चुके हैं। उन्हें पता है कि पार्टी में परिवर्तन की राह आसान नहीं है। कड़े फैसले होंगे तो विरोध भी होगा। विरोध के आगे झुके तो नया निर्माण असंभव है। इसलिए चौतरफा उठापटक हमले के बावजूद राहुल न सिर्फ शांत हैं, बल्कि पार्टी में संघर्ष की क्षमता बढ़ाने के लिए नए प्रयोग कर रहे हैं। कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी को कांग्रेस में शामिल कर उन्होंने संदेश दे दिया है कि वह किसी भी कीमत पर जाकर बदलाव करेंगे। अब सवाल है कि क्या पार्टी में ऐतिहासिक उठापटक मारकाट के बावजूद राहुल पार्टी को नए सिरे से खड़े करने का लक्ष्य हासिल कर सकेंगे? इसका जवाब फिलहाल देना आसान नहीं है, मगर इसके दूसरे पहलू पर गौर करना जरूरी है। दूसरा पहलू यह है कि पार्टी बीते 7 साल से जिस राह पर है उससे उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला। कांग्रेस की इससे बुरी स्थिति नहीं आ सकती। लोकसभा में 50 सीटें और मुट्ठी भर राज्यों की सत्ता से पार्टी का भला नहीं होने वाला। पार्टी इसी राह आगे बढ़ी तो निकट भविष्य में राज्य में उसकी मुट्ठी से फिसलते देर नहीं लगेगी। अब भी विपक्ष में कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जिसका पूरे देश में प्रभाव है। कांग्रेस अकेली पार्टी है जो सही मायने में केंद्रीय राजनीति में भाजपा से मुकाबला कर सकती है। मगर भाजपा जैसे कार्यकर्ता आधारित पार्टी से लड़ने के लिए जो जज्बा चाहिए वह कांग्रेस में नहीं है। राहुल उसी जज्बे का निर्माण करने में जुटे हैं। इसमें उन्हें कितनी सफलता मिलेगी यह समय बताएगा, मगर ये सच है कि पुरानी राह पर चलते हुए कांग्रेस धीमी मौत मरी। इसके इतर कांग्रेस में कुछ नेताओं की ओर से बनाए गए कांग्रेस को मरना हुआ। राहुल उसी कांग्रेस को मारने पर आमदा है। एक पंक्ति में कहें तो फिलहाल कांग्रेस का समुद्र मंथन हो रहा है। मंथन के पहले दौर में विष निकल रहा है। बेहतर और मजबूत लोकतंत्र के लिए उम्मीद करनी चाहिए कि राहुल इस मंथन में पार्टी के लिए अमृत निकाल पाए। नमस्कार।